नमस्ते स्काई स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सब? कहानी। कहानी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है ना? कहानी सुनना जितना मजेदार होता है, उतना ही मजेदार कहानी लिखना भी होता है। कहानी लेखन अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है। कहानी के दो प्रकार होते हैं। कहानी लेखन जब आप करते हैं तो दो तरीके से आप कहानी का लेखन कर सकते हैं। पहला है चित्रों और संकेतों के आधार पर, मतलब कि आपको कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उन चित्रों के साथ कुछ संकेत शब्द दिए जाते हैं और उससे आप कहानी को बना सकते हैं। दूसरा होता है सहायक शब्दों के आधार पर। इसमें चित्र नहीं होते, सिर्फ कुछ सहायता के लिए शब्द दिए होते हैं। पहले हम देखते हैं चित्रों और संकेतों के आधार पर। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसके साथ कुछ संकेत शब्द हैं, जैसे एक मेंढक धूप सेकते हुए, एक कौवा उसे देखते हुए। आपको इन शब्दों की मदद से इस कहानी को बनाना है, चित्र को देखते हुए। तो यदि हम कहानी बनाए तो कहानी कैसे बनाई जाएगी? एक दिन एक मेंढक तालाब से निकलकर धूप सेक रहा था। पास ही एक कौवा बैठा था। कौवा मेंढक को देखकर बहुत खुश हुआ। हमने इस चित्र में ये चीजें देखी। हमने देखा एक मेंढक है जो तालाब से निकलकर धूप सेक रहा है। उसके पास एक कौवा बैठा है। कौवा मेंढक को देख के खुश हुआ। आगे क्या हुआ? इस चित्र के संकेत शब्द है कौवे का मेंढक को चोंच में पकड़ना, मेंढक का अपनी बुद्धि से काम लेना, कौवे को समझाना कि वो गंदा और मिट्टी में सना है। इन शब्दों की मदद से और चित्र की मदद से हम कहानी बनाते हैं। उसने झपटकर मेंढक को चोंच में पकड़ लिया। इस चित्र में हमको यही दिखाई दे रहा है और संकेत शब्द भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। अभी तक हमने कहानी बनाई थी कि एक मेंढक तालाब से निकलकर धूप सेक रहा था, उसके पास एक कौवा बैठा था। कौवा मेंढक को देख के बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने झपटकर मेंढक को चोंच में पकड़ लिया। मेंढक ने अपनी बुद्धि से काम लिया, वो घबराया नहीं, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने कौवे से कहा, भाई मैं मिट्टी में सना और गंदा हूं और गंदा खाने से तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए पहले मुझे धो लो फिर खाना। अब है आगे की कहानी। इसमें संकेत है कौवे का मेंढक को धोने के लिए तालाब के किनारे रखना, मेंढक का छपाक से पानी में कूदना। इन शब्दों की मदद से और चित्र की मदद से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कौवे ने मेंढक की बात मान ली। वह उसे धोने के लिए तालाब पर ले गया। जैसे ही कौवे ने उसे तालाब के किनारे रखा, मेंढक छपाक से पानी में कूद गया। इस तरह मेंढक ने अपनी जान बचा ली। तो ये थी कहानी एक मेंढक और कौवे की। इस कहानी को बनाने के लिए हमने चित्र की सहायता ली और कुछ संकेत शब्दों की सहायता ली। इस कहानी से आपने ये सीखा कि हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कहानी का दूसरा रूप, जिसमें हम सहायक शब्दों के आधार पर कहानी को बनाते हैं। सहायक शब्द यानी कुछ ऐसे शब्द जो कहानी बनाने में आपकी मदद करते हैं। नीचे बॉक्स में मैंने आपको कुछ शब्द दिखाए हैं। कहानी है हमारी चिड़िया और उसका घोंसला। ऊपर के सहायक शब्दों को काम में लेते हुए आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। एक दिन चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ एक खेत में घोंसला बनाकर रहती थी। फसल पकने पर किसान अपने बेटे के साथ आया। उसने कहा, कल पड़ोसियों को लेकर खेत पर आएंगे और फसल काटेंगे। चिड़िया के बच्चे यह सुनकर डर गए।
शाम को जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, कल फसल नहीं कटेगी। अब आप खुद इन शब्दों को भरने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगले दिन फिर किसान और उसका बेटा आया। किसान ने कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल अपने मित्र को बुलवाकर फसल कटा लेंगे। चिड़िया ने शाम को बच्चों को फिर से निश्चिंत रहने के लिए कहा। उसने कहा, फसल नहीं कटेगी। तीसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल हम स्वयं मतलब खुद आएंगे और फसल काटेंगे। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो बोली, कल फसल जरूर कटेगी। वह अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब तक अपना काम आप स्वयं नहीं करते, काम नहीं होता। तो ये कहानी थी सहायक शब्दों के आधार पर। तो इस तरह से आप कहानी का लेखन कर सकते हैं। आपके मन में चित्रों को, शब्दों को देखकर जो भी विचार आते हैं, जो भी लाइनें बनती है, उन्हें हमें कहानी में लिखना होता है। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि लाइनें बहुत बड़ी ना हो और बहुत कठिन ना हो, सरल शब्दों में। तो ये था आपका कहानी लेखन। धन्यवाद।